तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इमेज प्रीव्यू की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी जब भी हम इमेज को अपलोड करें तो अपलोड करने से पहले इमेज दिखे, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और हमारा प्रोजेक्ट है CRUD एप्लीकेशन। उसके अंदर हम कंट्रोलर पे चलते हैं और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया है प्रीव्यू इमेज का, और उसके अंदर हमने एक कंट्रोलर बनाया है प्रीव्यू। ठीक है, हमें तो केवल प्रीव्यू की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंट करना करना है। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स पे ही हम एक व्यू ऐड करते हैं, ऐड व्यू। अब इस व्यू का नाम लिख देते हैं हम, इंडेक्स ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐड एम्प्टी। तो अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, div क्लास कॉल 6, कॉल 8 दे देते हैं, कॉल 8 ऑफसेट 2। उसके अंदर फॉर्म हेडिंग दे देते हैं h1 प्रीव्यू इमेज, इमेज। और इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर। पैडिंग दे देते हैं इसको 4। उसके बाद इसकी कलर दे देते हैं हम टेक्स्ट इन्फो। ठीक, उसके नीचे हेडिंग के नीचे हम क्या कहते हैं, फॉर्म बुलाते हैं, फॉर्म। इसका हम मेथड रख देते हैं, मेथड पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम div क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसमें एक लेबल लगाते हैं, लेबल अपलोड इमेज। इसके नीचे लेवल के नीचे हम क्या देते हैं, इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या देंगे, टाइप इक्वल टू 5। ठीक है, आईडी दे देते हैं इसकी चूज इमेज, क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे एक लगा देते हैं एक्सेप्ट, मतलब ये क्या एक्सेप्ट करेगा, इमेज। ठीक है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद अब देखिए, हमें नीचे प्रीव्यू कराना है। अभी क्या एक और लगा देते हैं यहाँ पे, div क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट क्लास btn, btn sm, btn प्राइमरी, और इसको हम राइट साइड में कर देते हैं, फ्लोट राइट। अभी देख लेते हैं दिखेगा कैसे हमारा फॉर्म। तो ये हमारा प्रीव्यू कंट्रोलर है, प्रीव्यू कंट्रोलर का हमें इंडेक्स सेक्शन बाय डिफॉल्ट हम इसे रन करा देते हैं, प्रीव्यू कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन। ठीक है, कंट्रोल एस, और हम इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ ऐसे दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा लगे। और या इसमें यहाँ पे अपलोड इमेज, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रीव्यू इमेज का। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे। ये कॉल 8 है तो इसको हम क्या कहते हैं, 6 ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 6 हो गया, तो इसको क्या करेंगे, हम 3 रखेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर डार्क और राउंड। ठीक है, ये क्या, और P4 चारों तरफ से हम क्या कर देंगे, इसको पैडिंग दे देंगे ताकि थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे। ठीक है, बॉर्डर में हमने पैडिंग दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड इमेज इनपुट बॉक्स, और इसको हम क्या करते हैं, इसको एक रो के अंदर रखते हैं, div क्लास रो, और इस रो के अंदर, रो को हम दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, div क्लास, और इसको हम दे देते हैं कॉल 8, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये कॉल 8 8 हो गया, और उसके बाद बचा कितना हमारे पास, 4, div क्लास कॉल 4। ठीक है, 4 बचा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इमेज टैग लगाते हैं, img इमेज src इक्वल टू, हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, हैज नथिंग। उसके बाद id
इसको हम दे देते हैं इमेज प्रीव्यू, कंट्रोल एस। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो ये दिखेगा ये कैसा दिखेगा, देखिए अभी फिलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टाइल लगा देते हैं, एस स्टाइल इक्वल टू विड्थ, विड्थ दे देते हैं इसको 100 पिक्सल, हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा राउंडेड बना देंगे, जो हमारा बॉर्डर होगा उसको हम क्या करेंगे, राउंडेड बना देंगे। तो बॉर्डर रेडियस, रेडियस कैसा हो, कितना कर देंगे, बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 10 पिक्सल। उसके बाद हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कितने का दे देते हैं हम, 10 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। ये हमने इनलाइन सीएसएस लिख दी, ठीक है। उसके बाद यदि हमारा किसी कारणवश इमेज लोड ना हो तो उसको हम क्या करेंगे, अल्ट, एक अल्ट होता है, तो हम इसमें दिखा सकते हैं कि अगर इमेज लोड ना हो तो उसको हम कोई टेक्स्ट दिखा दें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं योर इमेज, ठीक है, योर इमेज। अभी फिलहाल हमारा ऐसा दिख जाए, यानी यहाँ पे इमेज कुछ नहीं है। जब इमेज नहीं है तो हमें कैसे दिखेगा, योर इमेज करके दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले से ही हम यहाँ पे प्लेस होल्डर इमेज कुछ आए, यहाँ पे एसआरसी में पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पाइप पास कर देंगे यूआरएल। ये देखिए हाइट कितनी है 150 और विड्थ 150, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 100 का, यहाँ पे 100 दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे हम 100, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लेस होल्डर इमेज दिखेगी इस यूआरएल पे, अगर हम इसको कंट्रोल सी करके डायरेक्ट ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट हम इस यूआरएल को पेस्ट करते हैं तो हमें प्लेस होल्डर इमेज दिखेगी, देखिए 100 बाई 100 का, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं तो अब देखिए लोड हो जाएगा हमारी इमेज, कंट्रोल शिफ्ट आर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे दिखने लगा, ठीक है। तो बटन से थोड़ा सा चिपका हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, मार्जिन दे देंगे थोड़ी सी। तो बूट स्टेप की क्लास है MB4 दे देते हैं, MB5 दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अब देखते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, देखिए बटन आ गया नीचे। अब चलते हैं हम इमेज को डिस्प्ले कराने की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जेएस की हेल्प लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे @सेक्शन स्क्रिप्ट, लेआउट में जितनी भी जेएस की फाइल रहती है उसको हम लिंक कराने के लिए @सेक्शन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो हम एक नया जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, न्यू, और न्यू जावास्क्रिप्ट की फाइल हम www रूट फोल्डर के अंदर जेएस के अंदर हम यहाँ पे बना देते हैं एड, और यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्लास के अंदर यहाँ पे जाके जावास्क्रिप्ट टाइप करते हैं, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रीव्यू, प्रीव्यू जेएस, और एड। अब हमने फाइल बना लिया और हम इसे इंडेक्स पेज पे लिंक करा देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। उसके बाद हम देखिए जब भी हम जेएस की फाइल लिंक कराते हैं तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो भी हमने जेएस की फाइल लिंक कराई है प्रॉपर लिंक हुई है या नहीं। तो उसको चेक कराने का तरीका हम अलर्ट करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और उसके अंदर हम एक अलर्ट मैसेज करा देते हैं, अलर्ट कंट्रोल एस। अब जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो हमें अलर्ट मैसेज दिख जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, देखिए अलर्ट मैसेज आ रहा है। यानी तो अब हम इमेज प्रीव्यू की फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारी प्रॉपर लिंक हो चुकी है। देखिए जैसे ही हम इस चूज बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो आईडी है, आईडी हम देख लेते हैं क्या है, आईडी है चूज इमेज। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं, जैसे इस पे इसका इवेंट चेंज होगा तैसे ही हम क्या करेंगे, हम इमेज को गेट करेंगे और इसको इस इमेज में बाइंड कर देंगे, यानी इस इमेज टैग में उसको हम बाइंड कर देंगे डिव में। तो देखिए चूज इमेज हमारी आईडी है, कंट्रोल सी, और यहां से हम करते हैं डॉलर
हैश कंट्रोल भी डॉट चेंज फंक्शन। जैसे उसका इवेंट चेंज होगा तो वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे फाइल एरे टाइप का, उसमें हम फाइल को डाल देंगे। अब हमारी इमेज वैल्यू कहाँ आ गई, चूज इमेज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी डॉट फाइल्स। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया हमारा, फाइल्स में। उसके बाद देखिए, इफ फाइल, यदि फाइल है जो हमारा डिव है जिसमें हमें बाइंड करनी है, जिसमें हमें बाइंड करनी है किसको, इमेज को, तो उसकी आईडी क्या है, इमेज प्रीव्यू, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे कंट्रोल वी डॉट एस आर सी, कहाँ बाइंड करनी है, एस आर सी मतलब उसके जहां पे प्लेस होल्डर इमेज दिख रहा है, जहां पे प्लेस होल्डर इमेज दिख रहा है वहां पे हमें बाइंड करना है। तो उसमें जो हमने ये यूआरएल दिया है, इस यूआरएल को चेंज करके हमें किसका यूआरएल दे देना है, हमें उस इमेज का यूआरएल दे देना है। तो इक्वल टू यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और उसको हम क्या पास कर देंगे, फाइल, कंट्रोल एस। तो मित्रों ये था पहला तरीका। देखते हैं कि क्या हमारी इमेज बाइंड हुई है नहीं। देखिए तो हम यहाँ पे डीबगर लगा देते हैं, इवेंट चेंज होगा तब, ठीक है, कंट्रोल एस, और हम इसको हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर। अब देखिए F12 कर लेते हैं। देखिए अभी कंसोल पे हमें कुछ भी नहीं दिया, जैसे ही इसका इवेंट चेंज होगा हमने इवेंट चेंज किया और फाइल को हमने सेलेक्ट किया, ठीक, फाइल को हमने सेलेक्ट किया। अब F10 करते हैं। अब देखिए फाइल में हमारी फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, फाइल फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, नेम, साइज, टाइप, लास्ट मॉडिफाई, मतलब कि फाइल की हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, देखिए इमेज को हमने बाइंड करा दिया, फिर चेंज करते हैं। तो मित्रों ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम कैसे इमेज को प्रीव्यू कराते हैं। देखिए इसको हम करते हैं कमेंट, कंट्रोल के सी, ठीक। अब इसकी इवेंट को गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए किसमें हम इमेज को बाइंड करा रहे हैं, इमेज एसआरसी में हमने कौन सा टैग दिया है, आईडी दिया है इमेज प्रीव्यू, ठीक है। तो कंट्रोल वी डॉट एसआरसी इक्वल टू यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। अब देखिए अब उसको हम कैसे बाइंड करेंगे, ई डॉट रिजल्ट, रिजल्ट डॉट फाइल्स, जीरो, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा इस तरीके से इमेज बाइंड होती है या नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, इमेज बाइंड नहीं हुई। देखते हैं कहाँ एरर आ रही है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं टारगेट होगा, टारगेट डॉट फाइल्स, कंट्रोल एस। देखिए इस तरीके से भी हम इमेज को बाइंड करा लेंगे, सेम वर्क कर रहा है, ठीक। देखिए अब तीसरा तरीका हम देखते हैं, एक होता है फाइल रीडर, ठीक है। तो फाइल रीडर से हम कैसे इमेज को प्रीव्यू कराएंगे, ठीक। देखिए जैसे ही फंक्शन हमारा चेंज होगा तो उसकी सारी इवेंट हम गेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेर रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ठीक है। ये फाइल को रीड करने के लिए हम फाइल रीडर का यूज करते हैं।
तो उसका हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया रीडर का नाम, रीडर नाम का। ठीक है, तो रीडर डॉट ऑनलोड इक्वल टू फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेर आउटपुट, आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हम एलिमेंट की आईडी क्या देंगे, किसमें हमें आउटपुट दिखाना है, तो इमेज प्रीव्यू में। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद आउटपुट, आउट आउटपुट डॉट एसआरसी इक्वल टू रेंडर रीडर डॉट रिजल्ट। रीडर डॉट रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन कब चलता है, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीडर, रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल। ठीक है, तो डेटा यूआरएल ये रीड कहां से करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ठीक, इस तरीके से भी हम इमेज को बाइंड करा सकते हैं। कंट्रोल एस करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर। देखिए इस तरीके से भी हमारी इमेज बाइंड हो रही है। ठीक, अब देखिए हम वैलिडेशन लगाते हैं इसमें। अब वैलिडेशन, यदि हमारा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के थ्रू हम वैलिडेशन लगाते हैं कि यदि पीडीएफ हो तो ना अपलोड हो, या फिर, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेर यू आर एल इक्वल टू, हम क्या करेंगे डॉलर, और यहाँ पे चूज इमेज कंट्रोल सी, और हैश कंट्रोल वी डॉट वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, पूरा फाइल का पाथ आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन नेम के साथ, फाइल नेम के साथ, और उसका पूरा पाथ आ जाएगा। तो ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एक्सटेंशन को गेट करेंगे, एक्सटेंशन इक्वल टू यू आर एल डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग करेंगे। अब सब स्ट्रिंग उसको कहाँ से करेंगे, तो हम यू आर एल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब लास्ट इंडेक्स ऑफ में से हम कहाँ से निकालेंगे उसको, डॉट, डॉट से, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस एक, यानी डॉट के आगे जो भी हो उसको हम लेंगे, ना कि डॉट को लेंगे। ठीक है, डॉट, और जो भी लेंगे उसको हम क्या कर देंगे, टू लोअर केस में कर देंगे। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखिए इफ, इफ, अब देखिए चूज इमेज वैल्यू कहाँ आ गई इसमें, कंट्रोल वी डॉट फाइल्स एंड डॉट फाइल्स, किस इंडेक्स पे है, जीरो, एंड, देखिए एक्सटेंशन देंगे यहाँ पे ई एक्स टी इक्वल्स इक्वल्स, जो भी हम एक्सटेंशन को अलाउ करना चाहते हैं, जी आई एफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और लगा देंगे, ई एक्स टी इक्वल्स इक्वल्स जेपीजे, जेपीजी, ई एक्स टी इक्वल जे एफ आई एफ, जिस भी एक्सटेंशन को हम अलाउ करना चाहते हैं उसको यहाँ पे हम दे देंगे, पीएनजी, जी आई एफ दे दिए हैं, बीएमपी। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी है
इसको हम यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस, और इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल के सी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्क हमारा कैसे करता है। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट आर, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। पहले एक फाइल हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि प्रीव्यू हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा। देखते हैं कहाँ एरर आ रही है। कंसोल पर गए, फिर से सिलेक्ट करते हैं F10। यूआरएल में हमारा पूरा यूआरएल आ गया, फेक पार्ट डाउनलोड डॉट png। उसके बाद एक्सटेंशन हमने गेट किया, देखिए ext में अभी हमारा एक्सटेंशन गेट नहीं हुआ, तो इसको, ये हमारा क्यों नहीं गेट हुआ, इसको देखते हैं हम। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे अभी हम यूआरएल में देखते हैं क्या आ रहा है। यूआरएल में सेम आ रहा है और एक्सटेंशन में भी सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, सब स्ट्रिंग लग रहा है हमें, इसका हमने गलत लिख दिया, कैपिटल एस होगा, सब स्ट्रिंग। ओके, यू आर एल डॉट सब स्ट्रिंग, यू आर एल डॉट सब स्ट्रिंग। अब कहाँ से इसको हम कट करेंगे, यू आर एल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ कहाँ से तोड़ेंगे इसको हम, डॉट, देखिए पीएनजी मिल गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वन डॉट, देखिए डॉट गायब हो गया, डॉट टू लोअर केस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी ने कैपिटल भी पीएनजी रीनेम कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको लोअर केस में कर देंगे। यहां से हमने गेट कर लिया, तो इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट आर, देखिए बाइंड हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आर, F12 करते हैं और देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। चूज फाइल, F10 करते हैं, यूआरएल आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन गेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन मिल गया। अब देखिए चूज इमेज डॉट, अगर फाइल्स हम करते हैं तो हमें देखिए कहाँ पे गेट होता है। देखिए वहां पे फाइल हम जीरो क्यों लिखते हैं, इसी वजह से। फाइल हमारी को किस एरे पे है, जीरो, जीरो इंडेक्स पे है हमारी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे फाइल जीरो लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम चूज img डॉट फाइल्स और यहाँ पे हम जीरो इंडेक्स पे देखते हैं क्या आता है, तो देखिए हमें डायरेक्ट फाइल लिस्ट नहीं, हमें डायरेक्ट फाइल मिल जाती है। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग करते हैं। F10, अब ये हमारा चलेगा फंक्शन, इस तरह हम बाइंड करा देते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने पहला तरीका ये अपनाया, दूसरा तरीका ये अपनाया, और तीसरा तरीका हमने ये अपनाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इमेज प्रीव्यू की फंक्शनैलिटी समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं।